अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों बहनों, मैं हूं मोहम्मद शकील सुल्तान। आज मैं हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुक में से आखिरी हज, हुजूर का आखिरी हज पढ़ रहा हूं। समाअत फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुक़अदा का महीना था। सारा अरब मुसलमान हो चुका था। हुजूर हज के इरादे से मक्का जाने के लिए तैयार हुए तो ये खबर हर तरफ फैल गई। इस पर नबूवत के शमा के परवाने हर तरफ से उमड़ आए और आपके साथ मक्के मुअज़्ज़मा जाने के लिए तैयार हो गए। 660 ज़िक़अदा को हफ्ते के रोज़ नमाज ज़ोहर के बाद हुजूर मुसलमानों की एक बड़ी जमात के साथ मदीना शरीफ से निकले, एहराम बांधा और बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, ऐ अल्लाह, हम तेरे सामने हाजिर है। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा तेरा कोई शरीक नहीं, हम हाजिर हैं। तारीफ और नेमत सब तेरे लिए है। सल्तनत में तेरा कोई शरीक नहीं। रास्ते में मुसलमान फौज दर फौज हुजूर के पाक काफिले में शरीक होते गए, यहाँ तक कि आपके दाएं बाएं आगे पीछे दूर दूर तक आदमी ही आदमी नजर आने लगे। जब हुजूर की मुबारक जबान से लब्बैक की सदा निकलती तो हर तरफ से ये सदा इस तरह बुलंद होती कि तमाम जंगल और पहाड़ गूंज उठते। ये पाक सफर 19 दिन में तय हुआ। ज़िलहज की 4 तारीख को हुजूर मक्के मुअज़्ज़मा में दाखिल हुए। काबे शरीफ पर नजर पड़ा तो फरमाया, ऐ अल्लाह, इस घर को और ज्यादा इज्जत और बुजुर्गी अता फरमा। 9 तारीख को जुमा के रोज सुबह की नमाज पढ़कर हुजूर मिना से रवाना हुए और अरफा तशरीफ लाए। यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 मुसलमानों के सामने वो तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया जो क़यामत तक हर इंसान को हिदायत और भलाई का रास्ता दिखाता रहेगा। हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगो, सुन रखो, जाहिलियत के तमाम दस्तूर मेरे पाँव के नीचे हैं। अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे। मुसलमान आपस में भाई भाई है। तुम्हारे गुलाम और तुम्हारे गुलाम जो खुद खाओ वही इनको खिलाओ, जो खुद पहनो वही इनको पहनाओ। जाहिलियत के तमाम खून बातिल कर दिए गए। रब किसी को किसी से पुराने खून का बदला लेने का हक नहीं। अब किसी को किसी पर पुराने खून का बदला लेने का हक नहीं। और सबसे पहले मैं अपने खानदान का खून यानी रबिया बिन हारिस के बेटे का खून बातिल करता हूँ। औरतों के मामले में खुदा से डरो, तुम्हारा औरतों पर और औरतों का तुम पर हक है। तुम्हारा खून और तुम्हारा माल क़यामत तक के लिए एक दूसरे के लिए काबिल एहतराम है। इसी तरह ये दिन, ये महीना और ये शहर एहतराम के काबिल है। मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़े जाता हूँ। अगर तुमने इनको मजबूती से पकड़े रखा तो कभी गुमराह ना होगे, और वो है अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत यानी मेरा तरीक़ा। इसके बाद हुजूर ने शरीयत के बहुत से अहकाम इरशाद फरमाते फिर मजमे की तरफ खिताब करके पूछा, तुमसे
خدا کے یہاں جب میرے بارے میں پوچھا جائے گا تم کیا کہو گے؟ صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ یہ سن کر حضور نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ اس موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کیا۔ اس حج کے موقع پر حضور نے حج کے تمام طریقے برت کر دکھائے کہ حج کس طرح کرنا چاہیے۔ اس موقع پر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، شاید اس کے بعد مجھے دوسرے حج کی نوبت نہ آئے۔ پھر حضور نے اعلان فرمایا، جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ یہ تمام باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ پسند آیا تو چینل سبسکرائب کریے۔